हेलो जी दोस्तों, दुनिया के सभी स्पोर्ट की बात करें तो हमारे भारत के अंदर क्रिकेट से ज़्यादा दूसरे किसी भी खेल को पसंद नहीं किया जाता है। और कुछ फैंस तो क्रिकेटर्स के इतने दीवाने होते हैं कि उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश के सभी बड़े खिलाड़ियों को एक सुपरस्टार्स का दर्जा मिला हुआ है। वैसे इस मुकाम तक रातों रात नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि असल में यह उनकी पूरी ज़िंदगी की कड़ी मेहनत का फल होता है। और उनकी इसी मेहनत के सम्मान में कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को सरकार भी अलग अलग सरकारी पद देकर सम्मानित करती है। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट के 8 ऐसे खिलाड़ियों से मिलवाएंगे जिन्हें कि खेल में दिए गए अहम योगदान के लिए सरकार द्वारा अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट के महान ऑलराउंडर कपिल देव के बारे में। अब यह बात तो आप लोग जानते ही हैं कि कपिल देव भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक है, क्योंकि कपिल देव ने ही अपनी शानदार कप्तानी और दमदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पर 1983 में भारत को अपना पहला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया था। कपिल देव पर 83 नाम से एक फिल्म भी बनाई गई है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलताओं को पार कर चुकी है। दोस्तों, आज भारतीय टीम कामयाबी की जिन बुलंदियों पर मौजूद है, उसका श्रेय कपिल देव जैसे महान खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। वैसे तो कपिल देव को कई सारे बड़े भारतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, लेकिन साल 2008 में सम्मान के रूप में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी पेश किया गया था, जिसको कि कपिल देव ने बड़ा सम्मान मानते हुए स्वीकार किया। और इसके साथ ही वो देश के पहले ऐसे क्रिकेटर भी बन गए जिन्हें कि इस पद से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में। भारतीय महान बल्लेबाज के साथ साथ पूरे विश्व में क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में शामिल किए जाने वाले सचिन तेंदुलकर को दिए गए सरकारी पद के बारे में। दोस्तों, यह बात तो भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरे विश्व के क्रिकेट फैन जानते ही हैं कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट कैरियर और रिकॉर्ड कितने शानदार और विशाल है। लेकिन आज हम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि उनके सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार और सरकारी पद की बात करेंगे। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और वो सर्वप्रथम खिलाड़ी है जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। और वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी है, और उनको पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। दोस्तों, साल 2010 में ही सचिन को एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का पद देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2012 में उनका नाम राज्यसभा में भी नॉमिनेट किया गया था, जिसके बाद से वे पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिनका नाम क्रिकेट में सक्रिय होने के बावजूद भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और भारतीय महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को दिए गए सरकारी सर्विस देने के बारे में। यह बात तो हर भारतीय फैन जानता ही है कि महेंद्र सिंह धोनी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बेहद सफल कप्तान भी है। धोनी ने 3 आईसीसी टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में जिताए हैं। इसमें साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। साल 2011 का वर्ल्ड कप जिताने के बाद से ही धोनी को सम्मान के तौर पर इंडियन आर्मी की ओर से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पेश किया गया था, जिसको धोनी ने अपना सौभाग्य समझकर पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया था। इसके लिए उन्होंने आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग भी ली थी। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से भारत के फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह को भी सरकारी पद दिया गया। दरअसल इनको भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्रिकेटर में शामिल किया जाता है, क्योंकि अपनी ज़बरदस्त गेंदबाजी से भारत को कई मैच जिताए हैं, और इसीलिए एक समय पर वह भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख हिस्सा थे। और दोस्तों, साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके शानदार परफॉर्मेंस और भारतीय क्रिकेट को उनके द्वारा दी गई ज़बरदस्त सेवाओं के लिए उन्हें पंजाब सरकार के द्वारा डीएसपी का पद ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा को दिए गए सरकारी पद के बारे में। दोस्तों, वैसे तो जोगिंदर शर्मा का करियर बहुत छोटा रहा है। वो सिर्फ 4 T20 मैच और 4 वनडे मैच में ही खेल पाए हैं, लेकिन राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग करने वाले जोगिंदर शर्मा ने अपने इस छोटे से करियर में ही एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था कि भारतीय क्रिकेट फैन उनका नाम कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जोगिंदर शर्मा ने
आखिरी ओवर डाला और पाकिस्तान के मिसबाउला को आउट करके उन्होंने भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिता दिया था। और इनकी इसी परफॉर्मेंस का सम्मान करते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट में एक पद ऑफर किया था। और चूंकि खराब परफॉर्मेंस के चलते ही लंबे समय तक भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाने की वजह से उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहकर इस जॉब को ही अपना लिया था। और आज वे हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और क्रिकेटर उमेश यादव को दिए गए सरकारी जॉब के बारे में। वैसे ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेटर्स बनने से पहले वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। तो इसके बाद ही उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन कर लिया था और भारतीय टीम में जगह बनाई। हालांकि उन्हें 2017 में RBI की ओर से असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सरकारी जॉब ऑफर की गई, जिसे उन्होंने ससम्मान स्वीकार किया। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के सबसे चहेते खिलाड़ियों में से एक युजवेंद्र चहल को भी सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर के पद से सम्मानित किया। युजवेंद्र चहल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी और तब से ही वो भारतीय स्पिन बॉलिंग अटैक का प्रमुख हिस्सा बने हुए हैं। वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने से पहले उन्हें प्रसिद्धि IPL 2014 में मिली थी। इसी कमाल की परफॉर्मेंस का सम्मान करते हुए साल 2018 में उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब दी गई थी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को सम्मान में ही दी गई सरकारी जॉब के बारे में। दरअसल KL ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2014 में की थी और यह बात हर एक फैन जानता है कि लोकेश राहुल कितने कमाल के बल्लेबाज हैं, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर वे अपनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी का नमूना बहुत बार दिखा चुके हैं। और उनकी इसी कमाल की बल्लेबाजी की वजह से ही उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य माना जाता है। और कुछ समय पहले KL राहुल को भी रिजर्व बैंक के द्वारा जॉब दी गई थी, जिसमें कि उन्हें असिस्टेंट मैनेजर का पद ऑफर किया गया था। और यही वजह है कि KL राहुल और उमेश यादव RBI के लिए विज्ञापन करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारतीय खिलाड़ी जिन्हें सम्मान के तौर पर सरकारी जॉब से सम्मानित किया गया था।